बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही इजी डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। कोई बेकिंग नहीं, कोई कुकिंग नहीं, बहुत ही क्विक बनने वाला ये मीठा है स्ट्रॉबेरी डिलाइट की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी डिलाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें व्हिप क्रीम चाहिए। मैं व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कौन सी भी व्हिप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैं व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। क्रीम आपकी बिल्कुल चिल होनी चाहिए। इसको बोल में शामिल करने के बाद अब हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है कि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे कि आपने इसको फुल स्पीड पे अच्छी तरह से बीट करना है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी कंपोट शामिल करेंगे। हाफ कप स्ट्रॉबेरी लेकर इसको छोटी सी देगची में डालकर इसमें हाफ कप पानी और 3 से 4 टेबलस्पून चीनी डालकर इसको चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए पका लिया। जब स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट हो जाए तो इसको मैश कर लें। ठंडा करके इसको इस्तेमाल करें। 4 टेबलस्पून इस क्रीम में शामिल करें और दोबारा इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। बहुत ही ईजी तरीके से ये स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनकर रेडी होगा। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और ठंडी ठार बनाकर इसको आप सर्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से क्रीम को बीट कर हमारी ये क्रीम बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। एक हमने सर्विंग डिश लेनी है और इसमें अब हमने ये प्लेन केक असेंबलिंग करनी है। तमाम केक को आपने इस डिश पे अच्छी तरह से अरेंज कर देने हैं। कोई भी आप प्लेन केक ले सकते हैं। केक को असेंबलिंग करने के बाद अब हम इसको मॉइस्ट करेंगे। हमने हाफ कप दूध लिया है। दूध में थोड़ी सी चीनी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालते जाएं। जब अच्छी तरह से दूध तमाम फ्रूट केक पे डाल ले तो अब हम इसके ऊपर कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क भी आपने इन तमाम केकों पे अच्छी तरह से डाल लेना है। इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने इसको अच्छी तरह से किसी चम्मच या छुरी की मदद से स्प्रेड कर लेना है। कंडेंस मिल्क को डालने के बाद अब हम इसको आधा घंटे के लिए मॉइस्ट करने के लिए रख देंगे। जब अच्छी तरह से ये मॉइस्ट हो जाए तो अब हम इसके ऊपर अपनी स्ट्रॉबेरी वाली क्रीम जो हमने रेडी कर रखी थी वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। स्पैचुला की मदद से या किसी नाइफ़ की मदद से आपने तमाम डिश के ऊपर अच्छी तरह से क्रीम को फैला देना है। एक लेयर लगाने के बाद अब हम दोबारा इसकी लेयर लगाएंगे। हमारे पास जो केक बाकी बच के है अब हम इसको दोबारा इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। तमाम केक को डालने के बाद दोबारा हम इसके ऊपर पहले दूध के साथ इसको मॉइस्ट करेंगे और बाद में कंडेंस मिल्क के साथ इसको अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लेंगे। मॉइस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा क्रीम शामिल करेंगे। तमाम क्रीम को इसके ऊपर डालने के बाद किसी नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। बहुत ही झटपट बनने वाला मीठा है। आप किसी दावत पार्टी हो या ईद की पार्टी आजकल चल रही हैं, 1 हफ़्ते तक ये बच्चों को छुट्टियां हैं और इसी तरह ये पार्टी चलती रहेगी। ईद पार्टी पे इस डेज़र्ट को बनाकर अपनी वाह-वाह करवा लें। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी कंपोट लेकर इसके ऊपर मैंने डाल दी है और वुडन स्टिक की मदद से इसके ऊपर अब हमने डिज़ाइन बना लेना है। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर कर सकते हैं। इसको अब हम 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व करें। बेहतरीन डिलीशियस मीठा यम्मी बनकर रेडी हुआ है, बगैर किसी मेहनत के, बगैर कुकिंग के और बगैर बेकिंग के। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।